कुछ पूछो, तुमने लाइट का न्यूमेरिकल किया? नहीं किया, अभी करेंगे। हेलो राजा बाबू लोग, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? वेल, दिस इज द लेक्चर नंबर 5 फॉर चैप्टर लाइट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कर रहे होंगे लाइट चैप्टर से आए हुए पिछले कुछ सालों में जो भी टॉप क्लास क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटबुक पेन लेके आराम से बैठो एंड आई सजेस्ट यू कि जब भी आपके सामने एक नया क्वेश्चन आएगा ना, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, लेक्चर को पॉज करना, उसको ट्राई करना, हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो मजा ही आ जाएगा, नहीं हो रहा है तो मैं आपको करवाऊंगा, सिंपल सी बात। ठीक, स्टार्ट करें। ये लाइट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और हमने लेंसेज को लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स गो। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता ही चल ही गया होगा कि मेरा नाम है देवेश पांडे एंड राजा बाबू लोग, दिस इज द गोट लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स हम पढ़ें उसके पहले कुछ चीजें बतानी रह गई हैं जो मैं आपको बता दूं, दैट इज लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आपने मिरर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिमिलरली हम लेंस के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। मिरर का फॉर्मूला जो था उसमें हमने देखा था कि 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u। मिरर की बात कर रहा हूं मैं। लेंस में आपको एक छोटा सा चेंज करना है एंड दैट चेंज इज 1/v माइनस 1/u। दैट्स इट, ऑल सेट, यू आर रेडी। समझ में आया? आपको इतना सा चेंज करना था। एंड वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू हैव टू कीप ऑल द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। आपको याद हो गया रहेगा, आई एक्सपेक्ट। ओके, अगेन मैग्निफिकेशन की बात कर लें फिर से। वही हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट, hi अपॉन में ho। कोई चेंज नहीं रहने वाला है इसमें। और आपने मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला देखा था इन टर्म्स ऑफ v एंड u, तो वो भी हम देख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू व्हाट, मिरर में आपने देखा था माइनस v अपॉन में u होता है, यहां पे क्या होगा, प्लस v अपॉन में u। तो वहां इसमें माइनस नहीं था, यहां पे इसमें माइनस है, वहां इसमें माइनस था, यहां पे इसमें नहीं है। थोड़ा सा ये आपको माइंड में क्लैरिटी बनानी है, ठीक है। एक और छोटी सी चीज मैं बता देता हूं एंड दैट इज पावर ऑफ लेंस। ओके, पावर ऑफ लेंस, ये इसका काम आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। तो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट p इज इक्वल्स टू होता है 1/f। f है अपनी फोकल लेंथ एंड दिस शुड बी इन मीटर, मतलब इसको हमेशा किस में आप रखोगे, मीटर्स में। तो पावर ऑफ लेंस का ये फॉर्मूला है बेसिकली। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि अगर मल्टीपल लेंसेज को आपने कंबाइन किया तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सिंपली ऐड हो जाती हैं। जैसे आपने 3-4 कॉन्वेक्स लेंस अपने साथ यूज कर लिए है ना, हाँ, तो तीनों ही कॉन्वेक्स लेंस की P1, P2, P3 ऐसे आप चीजें पावर ऐड कर सकते हो। सिंपल सी बात, कहानी क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़े। आर यू रेडी? बस इतना सा था, अब हम न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए मच्छर भाग जाए यहां से। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन, यहां पे बोला है। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए है, मिलेगा कि नहीं पता नहीं। असर्शन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर, और उतनी ही दूर पे एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है 26 सेंटीमीटर पे। उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि इसमें तो चाहे जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रखो इमेज एक ही जगह पे बनती है। द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब इसका रीजन बोल रहा है, फॉर अबव गिवन स्टेटमेंट द इक्वेशन 1/f is equals to 1/v plus 1/u gives v is equals to infinity. When we have kept an object for a convex mirror, कहीं पे भी रखो, let me recall you that particular ray diagram। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, जैसे मान लो मैंने 26 सेंटीमीटर पे यहां पे रखा है, तो एक रे आप क्या ले जाते थे, पैरेलल, एंड आप उसको क्या करवा देते थे, डाइवर्स करवा देते थे, पासिंग फ्रॉम फोकस। और दूसरी रे आप कहां पे इंसिडेंट करवा देते थे, यहां पे, और सेम एंगल से आप क्या करवा देते थे, उसको रिफ्लेक्ट करवा देते थे। बाद में हम इनको स्ट्रेच करते थे और इमेज यहां पे बन रही होती थी। तो इन्फिनिटी पे तो बनने का कुछ सवाल ही नहीं है। 1/f इज इक्वल्स टू, ये अपना दुनिया भर का क्या फालतूगिरी कर रहे हैं ना, तो द इमेजेस विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो अपना असर्शन तो भाई एकदम करेक्ट है, ए इज करेक्ट। असर्शन जो है वो अपना क्या है, करेक्ट है।
कि भाई इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म नहीं होगी। असर्शन इज करेक्ट, बट जो रीजन है फॉर अबव गिवन इक्वेशन, ये फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं आएगा, किसी भी रीजन में नहीं आ सकता, तो रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, यहां पे ट्रू लिख देते हैं, ठीक है, ट्रू गाइस, एंड रीजन इज फॉल्स। ओके, गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, बाकी सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज, यहां पे हमारे पास एक रे डायग्राम है, प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट है, और ये मिरर कौन सा है आप पहचान जाना, पॉलिश नहीं की है गधों ने, अरे पॉलिश तो कर दो, हाँ चलो, कॉनकेव मिरर है ना। ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा हुआ है, सी एंड एफ के बीच में एक रे डायग्राम बनाया गया है। अब यहां पे व्हाइल लुकिंग एट द इमेज कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, एमसीक्यू है। व्हाइल लुकिंग एट द इमेज अबव रे डायग्राम, नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग, क्या कंक्लूड किया उसने, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। यार थोड़ा सा चलो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, फिलहाल के लिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा स्टेटमेंट है द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ऑप्शन है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी करेक्ट है। तो यार फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, केस याद है क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज तो बनती थी कहां पे, बियॉन्ड सी बनती थी, क्या वो वर्चुअल इमेज होती थी क्या, नहीं ना, रेज एक्चुअल में जाकर के मीट होंगी। सो ये स्टेटमेंट, तो पहला वाला स्टेटमेंट 100% क्या है, गलत है, पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे। अच्छा, ध्यान से जरा देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो भी रेज ऑफ लाइट आती हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है। और जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है क्या, इन दोनों का ही डायरेक्शन अपोजिट आपको दिख रहा होगा। तो यार ये वाला स्टेटमेंट तो अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, बराबर क्या। थर्ड वाला देख लेते हैं, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। यार रियल बन रही है अगर इमेज तो कंपलसरी क्या होगी, इन्वर्टेड, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, दिस वन इज करेक्ट। ओके, एंड द फोर्थ वन इज, थर्ड वन करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट, एंड फोर्थ वन सेज दिस इज द कॉनकेव मिरर हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। यार कॉनकेव का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, एंड एनी डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज नेगेटिव, सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो यहां पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों करेक्ट है। समझ में आया, 1 मार्क का क्वेश्चन था, इजी है, हो जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इट सेज, अयो यहां पे कुछ तो दिक्कत हो रही है। अच्छा, द अबव फिगर, अच्छा ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ओसवाल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस। पहली बात तो ये इमेज किससे बन रही है, लेंस से बन रही है। शो बाय अ थिक लाइन। ओके, एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। बच्चा पार्टी, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, क्या तुम बता पाओगे इसको। 2 मिनट का पॉज लिया मैंने, 1 2 सर 2 सेकेंड है, चलिए बता पा रहे हो, टाइम स्टैम्प के साथ आप आंसर लिख देना, अगर आपको आ गया तो देन यू आर अ जीनियस, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेष, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। सो इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व कि यार ऑब्जेक्ट ना यहां पे रखा हुआ था और इमेज भी सेम साइड ही बन रही है, तो ऐसा काम तो कॉनकेव लेंस करता है, ऐसा काम तो कॉनकेव लेंस करता है हर एक केस में, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो। बट द कैच इज कि यहां पे जो इमेज है, जो इस ऑब्जेक्टवा की इमेजिया है ना, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है।
तो कॉनकेव भाई साहब की तो एक खास बात है, इमेज सेम साइड बनाते हैं, इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसी बनाते हैं, कैसी बनाते हैं? डिमनेस्ड बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? डिमनेस्ड, छोटी छोटी छोटी, है ना। इमेज कैसी बनती है? छोटी। यहां पे इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। तो ये लेंस तो कॉनकेव हो नहीं सकता, लेंस कॉनकेव हो नहीं सकता। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लेंस इज व्हाट? लेंस इज कॉन्वेक्स। लेंस इज व्हाट? कॉन्वेक्स। यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होगा, ठीक है। लेंस इज व्हाट? कॉन्वेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? क्या रेज एक्चुअल में मिलती हुई आपको दिख रही हैं? ये फर्स्ट वाले का आंसर है। क्या रेज एक्चुअल में आपको मिलती हुई दिख रही है? नहीं भाई, हमने पीछे उसको एक्सटेंड किया है। तो भैया नेचर तो आपका कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। नेचर इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट, ओके। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ओके ओके, अरे रे न्यूमेरिकल भी आ गया क्या? If the image is formed at a distance of 30 centimeter from the lens and the image is twice the size of the object, then where is the object placed? न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। चलो इसके लिए हम देखते हैं गिवन। इसके लिए क्या है? गिवन देख लेते हैं, है ना। गिवन, ये थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास एक ऑप्शन भी है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास एक ऑप्शन भी है, तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों में करवाऊंगा। इमेज कितने सेंटीमीटर दूर पे फॉर्म हुई है? 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू व्हाट? 30 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया। इमेज की डिस्टेंस को यार v से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और देखो जरा सेम साइड ही है, मतलब लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसको आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो HI है ये 2 टाइम्स ऑफ क्या है? HO, ठीक। अब पूछा U बताओ, है ना। तो यार मुझे तो लग रहा है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से 2 मिनट में काम हो जाएगा, है ना। तो M इज इक्वल टू क्या होता है? HI अपॉन में HO। क्लियरली तुमको दिख रहा होगा कि M जो है अपना, HI क्या है? 2HO अपॉन में HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है। तो M कितना आ गया भाई साहब अपना? 2 आ गया। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसे होगी? वर्चुअल, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। अब M अपना 2 आ गया तो M का एक और फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल्स टू V अपॉन में U। इधर माइनस नहीं है, इधर प्लस है। तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V कितना है? -30 है, बोला था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग U बताना है। U इधर आ जाएगा, तो U इज इक्वल्स टू व्हाट? -30 अपॉन में 2। आंसर क्या आ रहा है भाई? -15, है ना। ओके 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 ओके, U की वैल्यू आ रही भाई -15 वॉट? सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को भी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर रखा है। तो U इज इक्वल टू आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फाइनल आंसर में ऐसे लिख देना, 15 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द अपना कौन सा? लेंस, लेफ्ट टू द लेंस, दैट्स इट। अब और वाला भी कर लें, यहां पे लिख देता हूं और, ठीक। और क्या हालचाल बताओ? सर फालतू जोक नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक्चुअली 1 नहीं होता, दैट इज 1.003 होता है ना, 1.003। बट हम इसको भी 1 मान लेते हैं, चलो। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल जो होता है वो 1 से ज्यादा ही क्यों होता है? तो इसका एक आंसर ऐसा है कि जो लाइट है ना, लाइट हैज द फास्टेस्ट वेलोसिटी इन एयर, एंड दैट इज, मतलब वैक्यूम में होती है, हम एयर में भी मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। when light travel in any other medium, speed of light decreases, and वेलोसिटी नहीं लिखते, स्पीड ही लिखते हैं, ठीक है। स्पीड,
ओके, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, एंड जो अपना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये दो मीडियम में लाइट की स्पीड का ही तो रेशियो बताता है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट हैज बीन डिक्रीज्ड। ओके, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट हैज बीन डिक्रीज्ड। ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स दैट how many times the speed of light is decreased in that medium। तो यार सबसे ज्यादा अगर एयर में है तो एयर में मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब कमी होने वाली है, अब लाइट की स्पीड कमी होने वाली है, तो जब एयर से कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर सेल की कोई चीज है नहीं, वैक्यूम है, वैक्यूम का भी 1 होता है, एयर का 1.003 होता है, बट नियर अबाउट हम 1 मानते हैं। तो सब इसको छोड़ करके वैक्यूम सेल का क्या ही होगा? वैक्यूम सेल का कुछ है नहीं, एयर सेल का कुछ है नहीं, तो लाइट किसी भी मीडियम में जा रही है, लेट सपोज वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो उसमें लाइट की स्पीड कमी होने वाली है। कितने टाइम्स कम होने वाली है? वो 1 से तो कमी होगा ना, मतलब 1 से तो ज्यादा ही होगा ना, कि लाइक 1.5 टाइम्स कम हो गई, 1.3 टाइम्स कम हो गई। अगर 1 ही होता तो एयर ही नहीं हो जाता, मीडियम सेम ही नहीं हो जाता। तो ये है इसका आंसर कि अपना जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? एयर के कंपैरिजन में कम हो जाती है। कितने टाइम्स कम हुई, यही तो अपना क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन्हीं का रेशियो तो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया ना? अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बताना, ठीक? ये आप देख लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप इसको पॉज करिए, फिर देख लीजिए। हाँ, क्या है? यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम है एक कैमरे का जिसको हम बोलते हैं DSLR, है ना? आपने इसको बहुत सुना होगा यूट्यूबर्स के जुबान से, ठीक? और ये DSLR का एक डायग्राम बनाया हुआ है, रे डायग्राम बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट को ये कैसे कैप्चर करता है। यहाँ पे एक लेंस भी लगा हुआ है, लेंस में देख के ही पहचान गया हूं कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर मैं 3 था तो ये 4 है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक? चलिए, पूछा है द अबव इमेज इज दैट ऑफ अ DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। DSLR का फुल फॉर्म है कैमरा विच इज यूज्ड टू टेक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लाइक मी। द सेकंड इमेज ऑफ द अबव, ये बात अलग, DSLR कहाँ है सर? हाँ, the second image of the above two is schematic diagram of how an image is formed on the sensor of the camera based on your understanding of the lenses। आपने आज तक जो भी lenses के बारे में ज्ञान एकत्रित किया है, answer the following question। पहला, what type of lens is used in the DSLR camera as shown in the image। तो लेंस है अपना कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। what type of image is formed on the sensor, इमेज कैसी फॉर्म हुई है? टाइप ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो टाइप ऑफ इमेज है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, रियल एंड इन्वर्टेड। कितना इजी क्वेश्चन है ना? अटेम्प्ट ईदर सब पार्ट सी और डी। अच्छा, देख लेते हैं। अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा विद अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर। एफ दिया हुआ है, मैं सी करवा रहा हूं पहले। एफ दिया हुआ है 50 मिलीमीटर, ओके, सेंटीमीटर मिलीमीटर देख लेना आप। टू टेक क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑनटू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 मिलीमीटर। मतलब आपको वी दिया हुआ है कि 60 मिलीमीटर है, ठीक? बिहाइंड द लेंस कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। मतलब बेसिकली आपको यू पूछा है ना? यू पूछा है आपको। तो अगर आप चाहो तो इसको मीटर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट लाइक सारी वैल्यूज एक ही यूनिट में है तो मैं सीधा कर देता हूं, ठीक है? तो 1/f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, जरा ध्यान से देखें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो उसका मेन फोकस होता है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड होता है। मतलब इसके पास कैसी फोकल लेंथ थी? पॉजिटिव, मैंने बताया था, तो ये तो पॉजिटिव रखेंगे। इमेज भी राइट साइड बन रही है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। चलो देखो फिर, 1/50 सारी वैल्यूज मिलीमीटर में है तो सेम ही रखते हैं। 1/v कितना है? 60 माइनस 1/u। ओके,
नाउ इसको मैं अगर उधर लेके जाऊं तो दिस विल बी 1/50 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू -1/u। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यहां तक की समझ में आई कहानी? यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहां पे एक पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है? I'll add a page. Sorry for the inconvenience. तो हमारे पास आया था क्या? 1/50, ये दिख रहा है क्या आपको? 1/50 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू -1/u। ठीक, अब यार एलसीएम ले लेना तुम, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। 60 माइनस 50 अपॉन में 300, ओके 300, ठीक, इज इक्वल्स टू -1/u। यहां से आंसर क्या रहा होगा? 10 अपॉन में 300 इज इक्वल्स टू -1/u। तो यहां से आंसर क्या आ रहा होगा भाई? u इज इक्वल्स टू, मुझे तो दिख रहा है कि 30 आ रहा है माइनस में। हाँ देखो जरा, 60 माइनस 50, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50, 60 माइनस 50 अपॉन में 5 6 30, 2 zeros, 5 6 30 ना, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ी होगी। देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हो सर। हाँ 5 6 30 एंड 2 zeros, तो 3000, ओके 3000, चलो 3000, ओके 1 0 से 1 0 कैंसल आउट। तो यहां से u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 300, क्या मिलीमीटर। अब 300 मिलीमीटर आ गया तो आप बता देना कि u ऑब्जेक्ट इज केप्ट at 300 mm लेफ्ट फ्रॉम द DSLR। डायरेक्ट बोल देना, कोई इशू नहीं, ठीक है? फ्रॉम द DSLR, दिस द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई थी हमको? f दिया हुआ था 50 मिलीमीटर है, v दिया हुआ था कि इमेज कहां पे बन रही है? 60 मिलीमीटर पे बन रही है, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट? u। तो वी हैव जस्ट यूज द लेंस फॉर्मूला। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, और v भी अपना पॉजिटिव होगा, राइट साइड पे बन रहा है। सारी चीजें यूज की हमने, और हमारा आंसर कितना आ गया? u इज इक्वल्स टू, देखो माइनस में आंसर आया तो लिख देना -300 मिलीमीटर। माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू द DSLR है, लेंस के लेफ्ट में है। और वाला भी देख लेते हैं। अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा टू टेक पिक्चर ऑफ अ फ्लावर, ओके द फ्लावर इज पोजिशन 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। तो यार ये जो और वाला क्वेश्चन है ना, ये और वाले क्वेश्चन में पहले बता दिया कि u जो है अपना 150 मिलीमीटर है, ठीक। u इज वॉट? 150 मिलीमीटर। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई करें, ठीक है? द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 मिलीमीटर। तो यार अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 80 मिलीमीटर, ठीक। अब बोला है एंड द इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर्ड टू बी 20 मिलीमीटर। चलो एच ऑफ इमेज भी दे दिया है, कितना है? 20 मिलीमीटर है, ठीक। अब बोला है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस। यार सिंपल है वैसे तो, देख लेते हैं। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? f फाइंड आउट करना है। तो सर यहां से f कैसे पता करें? मतलब ये अगर हमको फॉर्मूला यूज करना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, उसके लिए v भी पता होना चाहिए, है ना? तो v तो पता नहीं है। v निकालने के लिए सबसे पहले हमको v निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए आप यूज करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले टू फाइंड v, मैं उतना यार थियरी नहीं लिख रहा हूं ना। टू फाइंड v, m इज इक्वल्स टू व्हाट? hi अपॉन में ho, और ये होता है v अपॉन में u फॉर लेंस, ठीक। अब यहां पे जरा देख लो, m इज इक्वल्स टू व्हाट? चलो hi और ho का रेशियो दिया हुआ है। hi कितना है? 20 है। ho कितना है? ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 80, ओके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 80, ओके है ना? इज इक्वल्स टू v कितना है भाई? मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। v है कितना? नहीं पता। u नहीं पता है, u दिया हुआ 150। u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक। u हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। 150। अब जरा ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी आपकी क्या मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इन्वर्टेड इमेज बना रहा होगा तो हाइट ऑफ इमेज को भी आप नेगेटिव लेंगे, सो दैट कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो v होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव अब देख लो जरा, 0 से 0 कैंसल आउट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 150 का 2 टाइम्स मतलब 300 इज इक्वल्स टू 8v। तो यहाँ से v क्या आ रहा होगा 300 अपॉन में 8। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 6 और 8 7 जा 56 है ना, 4 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 37.5 क्या मिलीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। रख दो यार, खत्म करो। तो 1/f निकालना है इज इक्वल्स टू 1/v, पॉजिटिव में आया 37.5 माइनस u कितना है 150, u हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा 150 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों रख रहे हैं? ठीक, तो आपको तो पता ही होगा कि एज वी नो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, तो 1/37.5 प्लस 1/150 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। 1/f इज इक्वल्स टू 150 प्लस 37.5 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो 0 से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 15 5 जा 75 एंड 15 7 जा 105 है ना, 105 और 7 क्या हो जाएगा 112 11 15 3 जा 45 45 और 11 56। ओके, आई होप सो ये सही हो। ठीक, तो यहां से 1/f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 0.55 और 7 और 8 187.5 अपॉन में 5625 फ्लिप कर दो तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5625 अपॉन में 187.5। ओके, दोनों जगह पे यार 5 से न्यूमेरिकल वैल्यूज कट रही हैं क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है ना। टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, आप लोग कट कर लेना, नहीं तो इसी में हम पड़े रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर भाई कहाँ हो, 5625 और डिवाइड बाय 187.5 तो आंसर आ रहा है 30। एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा भाई 30 आएगा। ठीक है, तो यहां से f की वैल्यू आ रही है 30, क्या सारी वैल्यूज मिलीमीटर में थी, 30 मिलीमीटर। ओके, f इज व्हाट 30 मिलीमीटर, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमारे पास u दिया हुआ था, हाइट ऑफ इमेज दी हुई थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, कि फोटोग्राफर फ्लावर का जो है वो 150 मिलीमीटर पे है, तो ये हो गया अपना u। एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लावर 80 मिलीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया, इमेज की हाइट दे दिया 20 मिलीमीटर, तो आप बताओ भाई कितनी दूर पे उसका फोकल लेंथ होगा। तो हमने क्या करा, सिंपली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के कंपैरिजन में लाइक मैग्निफिकेशन से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सबसे पहले तो v फाइंड आउट कर लिया। मैंने बोला था ये सारी वैल्यूज को आप क्या करना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है ना। तो अब कॉन्वेक्स लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू आई 37.5, वैल्यू को हमने रखा, चाहते तो हम इसका एलसीएम भी निकाल सकते थे है ना, एलसीएम निकालते तो ये वैल्यू छोटी हो जाती बेसिकली, लेकिन जल्दी करने के लिए हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सिंपली इसको इससे फिर आपस में दोनों को आया आंसर, ऐड करके हमने क्या किया, स्विच किया, फ्लिप किया और निकालने पे आंसर आ गया 30 मिलीमीटर। ठीक है, स्नैपशॉट क्विक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। बढ़िया, ओके, सो स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट डिफाइंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, आई होप सो करेक्ट हूं, मेमोरी इज फंक्शनिंग और नॉट। यस, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, state the law of refraction of light that defines the refractive index of one medium with respect to other। तो यार ये law of refraction का कौन सा ऐसा लॉ है जो वन मीडियम से दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है, तो अपना कौन सा, स्नेल्स लॉ लिख देना। ठीक है, स्नेल्स लॉ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट, वो दुनिया भर का था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ ये दुनिया भर का। एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, ये करवा देता हूं, तो मैथमेटिकली करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में
साइन आर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक आएगा कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। राइट द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया ए एंड बी, नेम द कांस्टेंट व्हेन मीडियम बी इज वैक्यूम। अब ये भी बड़ा सिंपल सा है यार, हमको क्या करना है, राइट द एक्सप्रेशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाला क्या रहेगा, बाजू में रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, मतलब इनको स्पीड के टर्म्स में लिखना है ए एंड बी। नेम द कांस्टेंट व्हेन बी इज व्हाट वैक्यूम। अगर आपका बी जो है वैक्यूम हो गया तो आपको याद है क्या, ये हमने देखा था एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ बी, फिर आता था वी ऑफ, मतलब अपोजिट हो जाता था वी ऑफ बी अपॉन में वी ऑफ ए। अब यार जो मीडियम बी है वो तो अपना क्या है, वैक्यूम है, तो यहां से ये पर्टिकुलर चीज तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और बी ऑफ वी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है सिंपली कि जो एन ऑफ ए है ना, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, है ना, सी अपॉन वी ऑफ ए इन वैक्यूम, ठीक, सॉरी वी ऑफ ए इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ओके। और इसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ऑफ ए, क्योंकि बी वैक्यूम है और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम दैट मीडियम। तो नेम द कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक। राइट द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी टू द स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में हमने इनका रिलेशन लिख दिया, और फिर पूछा था एक और क्वेश्चन कि इस मतलब इस पर्टिकुलर कांस्टेंट का नेम क्या होगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। अब दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, मां कसम। पहले तो आप स्टेट कर देना, है ना, फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है तो इधर से 1-1 मार्क मिल जाएगा, फिर यहां पे 2 क्वेश्चन होंगे तो उसका भी 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। इन द फिगर बिलो a light ray travels from air into semicircular boundary of प्लास्टिक का ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और लाइट रे इसके अंदर ऐसे घुस रही है, ठीक है। गिव रीजन व्हाई रे डज नॉट डेविएट एट सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। यहां पे जब ये लाइट एंटर हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो देखो एकदम सीधा जा रही है, क्यों ऐसा बेंड नहीं हुई, मीडियम तो चेंज हो रहा है, लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, प्लास्टिक में जा रही है, तो मीडियम तो चेंज हो रहा है, तो ये क्यों बेंड नहीं हुई। तो इसका आंसर है कि लाइट रे जो है ना इंसर्ट हो रही है, लाइट रे एंटर कर रही है, इंसिडेंट हो रही है एट 0 डिग्री एंगल, मतलब नॉर्मल पे ही क्या हो जा रही है, एंटर हो जा रही है। तो आंसर लिखोगे आप, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 0 डिग्री एंगल विथ नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। और इसी को तो अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, है ना। लाइट रे नॉर्मल पे ही जब इंसर्ट होती है, इंसिडेंट होती है, तो आपका रिफ्रैक्शन नहीं होता, हेंस डेविएशन इज 0। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में करके बताया था, आई होप आप मुझे बिलीव कर रहे होंगे। बिलीव कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, दिखाऊं, देख लेते हैं फिर, ठीक है, देखो दिखा देता हूं, चलो। बेंडिंग, हाँ रिफ्रैक्शन था ना, चलो रिफ्रैक्शन मोटोस में जाते हैं। चलो लेजर को ऑन किया, देखो अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब लेजर को मैंने एग्जैक्टली कहां पे एंटर करा, नॉर्मल पे, तो आप देख सकते हो कि लाइट का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया क्या, क्लियर है। हाउ इज द जोश, हाय सर, ठीक, बढ़िया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब थोड़े से क्वेश्चन के लेंथ और उनके वेटेज बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। A 6 centimeter tall object is placed 36 centimeter in front of a convex lens of focal length 16 centimeter. A concave mirror with focal length 12 centimeter is placed behind the lens at a distance of 42 centimeter from it. अरे बाप रे, हैं? मतलब देखो, तुम सेटअप समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है भाई, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। सेटअप कुछ ऐसा बन रहा है हमारा कि ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और उससे 6 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 36 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उसकी हाइट है कितनी? उसकी हाइट कितनी? 6 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब इस लेंस से 42 सेंटीमीटर दूर पे एक मिरर रखा हुआ है ना। कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो 42 सेंटीमीटर दूर पे क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है 42 सेंटीमीटर दूर पे। सेटअप समझा आपको? हाँ, चलो बढ़िया। और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, ठीक है। करते हैं आराम से। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस अलोन। अच्छा, पहले तो हम पता कर लेते हैं कि लेंस के थ्रू कहां पे इमेज बनेगी। तो यार देखो, यू दिया हुआ है, एफ आपको लेंस का दिया हुआ है। एफ कितना है भाई? 16 सेंटीमीटर। एफ है 16 सेंटीमीटर, किसका? लेंस का। तो अब अपने को बताना है क्या कि इसका इमेज कहां पे बनेगा। अच्छा, जहां पे इसका इमेज बन रहा होगा वो इस मिरर के लिए कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेंस जहां पे इमेज बनाएगा इस साइड पे कहीं पे, वो इस मिरर के लिए क्या क्या किसके जैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट के जैसा। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। वी निकालना है अपने को, है ना। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो f कितना है बेटा? f है कितना? 16 सेंटीमीटर। 16 रखा। v निकालना है, माइनस u तो हमेशा ही माइनस में होगा, कितना है? -36। ओके, तो यहां से 1/16 आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। चलो एलसीएम लिया, कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, खत्म करते हैं यार। 36 माइनस 16 अपॉन में 16 6 जा 96 और 96 16 3 जा 48, 48 और 9 57 ना, है ना। सॉरी 58, 48 और 9 998, हाँ सही तो है। 48 और 9, ठीक है, सही है। ओके, अब देखो 36 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? बचेगा भाई साहब 20। ओके, अपॉन में 576। ओके, कट कर देते हैं। पहले तो फ्लिप करो, ये है किसकी वैल्यू? 1/v की। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 576 अपॉन में 20। ओके, 576 अपॉन में 20, आंसर क्या आएगा? 21 जा 20, 22 जा 40, 40 और 17, 176 बच रहा है। 176 तो 28 जा होता है 160, है ना। 160, 28 जा 160, तो बचेगा 16, फिर 28 जा 160, क्या? सेंटीमीटर। ये आ गया आपका v। मतलब यहां से 28 सेंटीमीटर दूर पे कहीं पे इमेज बन रही होगी। 28.8 सेंटीमीटर पे कहीं पे इमेज बन रही है। तो पहले वाले का आंसर आ गया भाई 28.8 सेंटीमीटर। अब पूछा है दिस इमेज एक्ट एज लाइक अ ऑब्जेक्ट, दिस इमेज एक्ट दिस ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर, फाइंड द फाइनल इमेज पोजीशन फॉर्म्ड बाय द मिरर। ओके, अब जरा देखो, लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे था? 42 सेंटीमीटर दूर पे था, और इमेज बन रही है 28.8 सेंटीमीटर पे। तो ये इमेज मिरर से कितनी दूर है भाई? मिरर 42 सेंटीमीटर पे है, इमेज 28.8 सेंटीमीटर पे है। तो अगर 42 में से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं तो मुझे ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल जाएगी, है ना। मैंने क्या बोला, आप समझे क्या? एक मिनट, जरा आराम से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं
कि इस लेंस से ये मिरर 42 सेंटीमीटर दूर पे है, ठीक, और लेंस से इमेज कितने दूर पे है, 28.8 सेंटीमीटर दूर पे है। तो मैं पूछ रहा हूं कि इमेज जो है वो मिरर से कितनी दूर है, तो 42 माइनस 28.8। तो ये इमेज इसके जैसा, इसके लिए किसके जैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट के जैसा, है ना। इमेज विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, पहले ही बता दिया है, विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट। कितनी दूर पे, सो u इज इक्वल्स टू u फॉर मिरर हम निकाल रहे हैं, u फॉर मिरर कितना आ जाएगा, 42 माइनस 28.8। ओके, तो आंसर आ रहा होगा बेटा अपना 13.2 क्या सेंटीमीटर। मिरर के आगे ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ओके, अब क्या बोला है कि क्या फाइंड आउट करो, फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फाइंड द फाइनल इमेज पोजीशन फॉर्म्ड बाय द मिरर, अ कॉनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। चलो अब मिरर के लिए हम बात करते हैं, तो मैं यहां पे सिंपली क्या कर लेता हूं, एक पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है, एक पेज ऐड कर लेता हूं। ओके, तो मिरर के लिए, फॉर मिरर, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इसका, फॉर मिरर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। फॉर मिरर u इज इक्वल्स टू कितना आया था, अभी हमने देखा u इज इक्वल्स टू आया अपना 13.2 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में लिख लेना तुम, ठीक है। f दिया हुआ है कितना है, f दिया हुआ है कितना है, 12 सेंटीमीटर। f इज वॉट, 12 सेंटीमीटर। अब यार समझदार लोगों को इशारा ही काफी है कि 12 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है और ये 13.2 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ के बाद बन रहा है, मतलब f और c के बीच वाला केस है, तो इमेज कहां पे बनेगी, बियॉन्ड c बनेगी, ठीक है। माइनस में ये भी होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। v अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला गलती से मत घुसा देना, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहां से 1/12 माइनस में इज इक्वल्स टू 1/v अपने को पता करना है, प्लस 1/-13.2। चलो आगे बढ़ रहे होंगे, माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/13.2, ये इधर आएगा प्लस में, माइनस 1/12 प्लस 1/13/2, 13.2 इज इक्वल्स टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 13.2 प्लस 12 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, कितना आएगा, 12 2 जा 24, 2 और 12 3 जा 36, 36 और 2 38.3, 12 1 जा 12, 12 3 15, 158.4। ओके, 1/v। यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए माफ करना, ठीक। अब देखो ये माइनस प्लस कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे आएगा 0.2, सॉरी 1.2 आएगा क्या, 1.2 आएगा, 2.1 माइनस में और अपॉन में 158.4 इज इक्वल्स टू v, 1/v, ठीक। अब यहां से देखो 1/v, मतलब v निकालना था हमको, तो हम स्विच कर देंगे, v इज इक्वल्स टू, फ्लिप करो, 158.4 अपॉन माइनस 1.2। पहले तो दोनों जगह पे 1 डिजिट पे डेसिमल है, तो मतलब ऊपर नीचे हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 158.4 अपॉन में 12 माइनस में, और बस कहानी खत्म। 12 1 जा 12, 3 और 12 3 जा 36, 2, 12 2 जा 4, हो गया खत्म यार। v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 132 क्या सेंटीमीटर। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, सही तो आ रहा है, सही आ रहा है, कुछ ज्यादा आ रहा है। Are we doing any mistake? Let me clarify, let me correct. 13.2 प्लस 12 ये आया 1.2, ठीक है, 1.2, 12 प्लस 13.2, ठीक है, ये तो यहाँ तो सही था। अब इसको मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 12 2 जा 24, 2, 12 3 जा 36, 36 और 2 38, 3, 12 1 जा 12, 3 15, ये भी सही है यार, 1 डिजिट पे डेसिमल सही है।
फिर यहां से v बराबर आ रहा है v इज इक्वल टू 158.4 अपॉन में 1.2। और 1.2 अगर हमने यहाँ पे, ये जीरो नहीं है यार, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ठीक है, डेसिमल है वो, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया 1584 अपॉन में 12, तो 1584 12 को 132 सेंटीमीटर ही आ रहा है भाई। तो यहां कहीं पे आपकी इमेज बन रही होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या बोला है कि ड्रॉ नीट रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिनेरियो। देख लेते हैं भाई, रे डायग्राम भी बना के देख लेते हैं क्या क्या देता है CBSE। ऐसे ही 5 मार्क थोड़ी देगा थर्ड। तो देखो पहले क्या बोला कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैं एकदम रफली बना दे रहा हूं, तुम समझ जाओ, सिनेरियो समझ जाओ। यहां पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट और फिर यहां कहीं पे रखा हुआ है एक कॉनकेव मिरर, ठीक। तो रे आ रही है कुछ ऐसे यहां पे मिल रही होगी, है ना, और यहां पे मिलने के पश्चात ये जो ऑब्जेक्ट है यार, ये जो इमेज है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, इस मिरर के लिए कैसे काम कर रही होगी, एज लाइक ऑब्जेक्ट। फिर यहां से रे जा रही होगी, रे जाने के बाद ऐसे कहीं, फिर यहां से रे फोकस से पास होकर के ऐसे कहीं मिल रही होगी, है ना, पास में मिल जा रही है, पास में मिल जा रही है क्या, चलो ऐसा कुछ रे डायग्राम बनना होगा। एक बार तुम बना के ट्राई करना, यहाँ पे एक बार तुम बना के ट्राई करना, वी वगैरह की जो डिस्टेंस है वो मैंने बता दी है आपको, तो एक बार तुम बना के ट्राई करना, ठीक है। 132 सेंटीमीटर आ गया क्या वी, पर ये थोड़ा सा पास में नहीं मिल जा रही है, देखेंगे हम इसको। फोकल लेंथ मतलब एक बार जब आप स्केल से बना, वैसे तो 78 सेंटीमीटर तुम कहाँ ही लोगे, मतलब ये इतना ही दिखाना, ये इतना ही दिखाओ, छोड़ो ये इतना ही दिखाओ, खत्म हो गया, इतना ही दिखाओ। मतलब एक हमने स्कीमेटिक रे डायग्राम दिखा दिया, ठीक। ऐसा कुछ रे बन रही होगी, इसको आप यहां से पास करा देना, ठीक, बस ऐसा इतना सा भी अगर आप दिखा देते हो तो आपका काम हो जाएगा। डायग्राम इतना ही है, बाकी आप कहाँ पे यार 78 सेंटीमीटर, तुम समझ रहे हो कितना बड़ा पेज होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा भी आप दिखा दोगे तो काम आपका हो जाएगा। और कुछ पूछा है क्या, देख लेते हैं। रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिनेरियो, सिनेरियो हमको समझाना था, सिनेरियो हमने बहुत अच्छे से समझा दिया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज ये सब कहाँ पे बन रहा है वो नहीं आपको बताना है, कि लेंस है मिरर है, सिनेरियो हमने समझा दिया, ठीक है। चलो वापस आते हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इन अ स्कूल लैब एक्सपेरिमेंट अ लेजर बीम इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड ब्लॉक इज नोन एट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इतना है। अ स्पेशल टाइमर मेजर्स द लाइट टेक्स 6 नैनोसेकेंड्स to travel through a block of material 1.2 मीटर थिक। फिर क्या हुआ, नैनोसेकेंड इज टू 10 to the power -9, पहले तुमको बता रखा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। यार देखो सिंपल सी बात है, 1.2 मीटर थिक था वो, 1.2 मीटर थिक था, उसको पास करने में 6 नैनोसेकेंड लगे। तो यार यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन, क्या डिस्टेंस अपनी है कितनी 1.2 मीटर, नैनोसेकंड कितने लगे 6 नैनोसेकंड, तो 6 × 10⁻⁹। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइट की उस मीडियम में स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। हम कर रहे हैं और वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक पेज में ऐड कर लेता हूं, और वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो और वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आई होप आप ये कर रहे होंगे, एक बार ट्राई करो जरा। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर और नैनोसेकंड है कितना 6, तो 6 × 10⁻⁹ ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या आ रहा होगा 1.5 × 10⁻+9 अपॉन में 6, ठीक। 3 2 = 6.5 और 2 1 = 2 आ गया 0.2 2 = 4 2 5 = 10, 25 × 10⁻⁹। यहां से आ रहा है 2.5 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है उस पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक। ये लाइट की स्पीड आ गई, मैथ्स आपको समझी रहेगी, समझाना बढ़िया। अब पूछा गया है तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो अपना काम हो गया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ज्यादा आगे आ गए, पीछे चलो। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सेकंड क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट ऑफ मीडियम, एयर से आ रही थी तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट निकाल लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू C/V इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कट कुट रहा है कुछ, ये तो डायरेक्ट कट रहा है। अब 2.5 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, है ना, तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 25, 25 1 जा 25 पॉइंट 5 आ गया, 25 2 जा 51.2, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आया 1.2, कोई यूनिट नहीं होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है 1.2। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 1 जा 25, 5 रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगा दोगे 50, 25 2 जा 50, एकदम करेक्ट है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक, पीछे आते हैं वापस। तो अपना सेकंड आंसर भी आ गया। इज द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक फास्टर और स्लोअर देन इन दैट एयर, गिव द रीजन बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन। तो यार लाइट एब्सोल्युटली उसमें क्या ट्रेवल कर रही है, स्लोअर ट्रेवल कर रही है, बिकॉज दैट मीडियम इज एक्टिंग लाइक अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि लाइट इज स्लो। थर्ड वाले का है एक्सप्लेनेशन, लाइट इज स्लो in that medium, so it is because it is a denser medium। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। जो भी आपको एग्जाम में सही लगे वैसे कर लेना, करते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन देखो, पॉज करो, ट्राई करो। क्या है, एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं पता, चलो भूल गया, 6-7 होगा कुछ, 7 डाल देता हूँ, 7, ठीक। कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है अभी, और है क्या, अरे बाप रे, चलो जो भी हो क्वेश्चन नंबर करेक्ट कर लेना, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल है और एक कॉनकेव मिरर के सामने ऐसे रखी हुई है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 42 सेंटीमीटर है तो एफ कितना हो जाएगा यार, ये सब बताने की जरूरत अभी नहीं पड़नी चाहिए, 21 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक माइनस में, ठीक है। ओके, पूछा क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, तो u इज इक्वल्स टू कितना है 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू हमको निकालना है, f इज इक्वल्स टू कितना है -21 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में। मिरर फॉर्मूला लगाओ यार, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, प्लस आएगा यहाँ पे, तो 1/-21 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, ये इधर आ जाएगा, ठीक। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ रहा होगा, है ना। तो यहाँ से -1/21 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, 10 माइनस प्लस 21 अपॉन में 2/10 इज इक्वल्स टू 1/v। फिर जरा देखो, यहाँ से आंसर आ रहा है -11 अपॉन में 21 0 इज इक्वल्स टू 1/v। मैं बार बार u क्यों लिख रहा हूँ, ये v है, ठीक है। तो v की वैल्यू आ रही होगी 210 अपॉन में 11, 11 1 जा 11, 109, और फिर आ रहा होगा 19.0, फिर से 9, है ना। ये आ गया आपका क्या, v का वैल्यू आ गया, ठीक, 19.09 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, v पॉजिटिव आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, और ये चीज तुम सिंपली समझ भी सकते हो कि अगर फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब फोकल लेंथ से पहले ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो एफ और पी के बीच वाला केस बन जाएगा। पहले इमेज को ऐसे आप लेके जाना, पहली रे को ऐसे लेके जाना, फोकस से पास करवा देना। मैं यहाँ पे रफ रे डायग्राम बना रहा हूँ, आप प्रॉपर इसको बना लेना, ठीक है। आप प्रॉपर इसको बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो एफ से पास हो जाएगी, चलो एफ यहाँ पे है। फिर दूसरी इमेज को आप क्या करना, इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर दोनों को ऐसे एक्सटेंड करके आप यहाँ पे कहीं पे दोनों रेज मिल रही होंगी, तो यहाँ पे इमेज आपकी बन जाएगी। अच्छा, अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज, जो कि थर्ड क्वेश्चन नहीं, थर्ड में तो नहीं, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये भी बन गया, और रे डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। और वाला देख लें, और में तो देखो एक कॉन्वेक्स लेंस मुझे दिख रहा है, द अबव इमेज शोज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू अ लेंस। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो 4 मीटर पे जाकर के सारी रेज मिल जाएंगी, ठीक है। इट विल मीट एट f2, ठीक, समझ में आ गया।
If a real inverted image of magnification 3/2 is formed by the lens, then show the with calculation where should the object be placed. Also find the position of image. चलो ये कर लेते हैं अपन, ये कर लेते हैं, ठीक। इसके पहले मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैं पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक। चलो ओके, लेट्स मूव टू द प्रीवियस वन। क्या बोला है? इफ द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3/2, मैग्निफिकेशन 3/2 है मतलब 1.5 है यार, मैग्निफिकेशन कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोलता है। तो मैग्निफिकेशन आपका कितना है? 1.5। मेटा डेटा आप कलेक्ट करते चलो 1.5। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 4 मीटर, ठीक, बड़ा सा लेंस है यार। फॉर्म्ड, देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? यू फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? और क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। ऐसा क्वेश्चन हम मिरर वाले में कर चुके हैं वैसे तो। ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, मतलब यू और वी दोनों ही नहीं पता है हमको, यू और वी दोनों ही नहीं पता है। तो यार मैग्निफिकेशन में अगर 1.5 है, अगर मैग्निफिकेशन 1.5 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज, और ये वर्चुअल मतलब 1.5 कैसा है? पॉजिटिव में है ना। रियल कैसी इमेज बन रही थी? एक मिनट देखने दो जरा, देखने दो। रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन अपना क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और यू जो है नहीं दिया है, वी भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो 1.5 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो 1.5 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब क्या कि m इज इक्वल्स टू 1.5 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में 1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, तो यहां से -1.5 अगर आ रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे सॉरी मैग्निफिकेशन मिल रहा है। और इसी को हम लिखते हैं क्या? v अपॉन यू भी तो लिखते हैं। इसी को हम मान लेते हैं, मुझे अगर नहीं पता तो लेट u इज इक्वल्स टू मान लेते हैं x, ठीक। मान लिया कि u इज इक्वल्स टू क्या है? x। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से मैं v फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? तो यहां पे देखो -1.5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v अपना क्या हो जाएगा? v पता नहीं है और u को हमने क्या माना है? x। तो यार u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, u हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब यहां से देख लो v इज इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है? 1.5x आ जा रहा है, ठीक। u को हमने x अज्यूम किया, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1.5x। अरे तभी तो जब हम मिरर फॉर्म सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो दो मेटा डेटा अपने को पता नहीं है, दो वैल्यूज अपने को नहीं पता है। दो वैल्यूज अगर अपने को नहीं पता होंगी तो दोनों को एक साथ निकालना तो पॉसिबल नहीं है। हमने दोनों वैल्यूज को एक वेरिएबल में लाया पहली बात तो यहां से 1/f इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगा तो 4 ही रखो। 1/v की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? 1.5x, ठीक, 1.5x। और u की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? -1/x। u हमेशा नेगेटिव में रखना आप, है ना, u नेगेटिव में ही रहेगा, तो ये -x मान लिया। सारी वैल्यूज मीटर में आ रही हैं। अब जरा देख लो 1.4 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1.5x अपॉन में 1.5x का स्क्वायर। कहानी क्लियर है? अब 1.5x में से अगर एक x चला जाएगा तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है 1/4 कि यहां पे बच रहा होगा 0.5x। बोलो बराबर क्या? 1.5 में से 1x चला जाएगा तो यहां पे क्या बच रहा होगा? 0.5x, ठीक। 1.5 में से 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 0.5 ही बचेगा ना यार, और वो भी कैसा? नेगेटिव में, अपॉन में 1.5x का स्क्वायर। एक x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ रहा है 1.5x इज इक्वल्स टू 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, आंसर आ रहा होगा 2, ठीक। कैसे? माइनस में, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -2 अपॉन में 1.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ रहा होगा 15 1 जा 15, 5 और 1.3, 15 3 जा 45, फिर 5, 1.33। क्या सारी वैल्यूज मीटर में है तो आंसर भी किस में आएगा? मीटर में। आंसर भी किस में आएगा? मीटर। मतलब भाई u की वैल्यू तो आ गई अपने को क्या? u इज इक्वल्स टू -1.33 मीटर। अब एक बात आप याद रखेंगे कि मिरर सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड में हम क्या रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अगर ये आ गया तो एक और क्वेश्चन हमसे पूछा था
कि पूछा ये था कि पोजीशन ऑफ इमेज भी बता दो आप, मतलब v की भी वैल्यू बता दो, तो अब आपका पता होगा रिलेशन v इज इक्वल्स टू 1.5x, x की वैल्यू आई 1.33, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 1.5 इंटू 1.33। ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, ये माइनस में आया था क्या? नहीं, प्लस में आया था, प्लस में आया था। ठीक, माइनस v इज इक्वल्स टू इसका 1.5 टाइम्स 1.5 इंटू 1.33, माइनस में ही रखना, ये 1.5 टाइम्स है, ठीक है। तो 1.5 और 1.33 को मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से मैं क्विक कैलकुलेशन करता हूं, क्विक कैलकुलेशन, आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ही ले लेता हूं। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेटर। सो 1.5 इंटू 1.33, आंसर आ रहा है भाई 1.995। तो v इज इक्वल्स टू आ रहा है 1.995। ओके, ये माइनस में था, मैग्निफिकेशन माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर इसको 1 इतने टाइम्स है वो भी बता सकते हो। तो v की वैल्यू किस में आ रही होगी? पॉजिटिव में आ रही होगी, और आपको एकदम क्लियरली दिख भी रहा होगा कि अपना लेंस है तो इधर कहीं पे इमेज बना रहा होगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो यहीं पे बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट साइड पे बनेगी, तो आपका v कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई। अब क्या पूछा है? ड्रॉ अ नीटली लेबल्ड डायग्राम टू शोइंग द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन 2। तो यार 2 में जो भी इमेज फॉर्मेशन मेंशन है ऐसे बना देना, ठीक, ऐसे बना देना। कितना है फोकल लेंथ? 4 मीटर, तो यहाँ पे 4f1 हो जाएगा, फिर 2f1 हो जाएगा, फिर आपका f2 हो जाएगा और 2f2 हो जाएगा। 1.33 पे रखा हुआ है ना, मतलब फोकल लेंथ से पहले ही रखा हुआ है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? यू आर नॉट किडिंग? फोकल लेंथ से पहले ही रखा हुआ है, पहले ही रखा हुआ है। तो भाई ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी फिर। हाँ 1.5x है ना। एक ही सेकंड रुको। ये v जो है ये 1.5x है, और v की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? -1.33, तो 1.5 इंटू 1.33 माइनस में, ठीक है। अब जो आंसर आएगा आपका v इज इक्वल्स टू 15 3 जा 45 और 4 और 4 15 3 जा 45 अगेन 49 4 और 15 1 जा 15 4 19, ठीक, 19.95 3 और 1.99 आ रहा है। तो v इज इक्वल्स टू जो आ रहा है 1.99, ओके, माइनस में ही आ रहा है। मतलब ये दोनों केसेस अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। तुम ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि u अगर 1.33 मीटर है और फोकल लेंथ अगर 4 मीटर है, मतलब ये केस कैसा है? f एंड o के बीच वाला है ना। तो रे डायग्राम इसका कुछ कैसे बन रहा होगा? f2 से पास कर रही होगी, फिर ये ऐसे पास कर रही होगी, दोनों को एक्सटेंड कर रहे होंगे, तो यहां कहीं पे मिल रही होगी, है ना 1.99। एक्चुअली में f1 से पहले ही मिल जाएगी, ध्यान देना। तो ऐसा कुछ रे डायग्राम इसका बना लेना, ठीक, ऐसा कुछ रे डायग्राम इसका बना लेना। यहाँ पे छोटी सी एरर हुई हमसे। क्या एरर हुई? कि v जो था वो 1.5x था, तो x की वैल्यू -1.33 आई, तो डायरेक्ट इसमें पुट करना था, माइनस प्लस का मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर फोकल लेंथ 4 मीटर है और u की वैल्यू 1.33 आ रही है, मतलब फोकल लेंथ से आगे ही रखा हुआ है ना, तो कौन सा केस बन रहा है? फाइनल वाला, f एंड o के बीच में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस हमने किए जो वो समझ में आए होंगे आपको, ठीक। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट वन। We have one more question. An object 4 centimeter is in size is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. ऑब्जेक्ट का साइज 4 है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, u दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 है, ठीक। एट व्हाट डिस्टेंस? आपसे v पूछा है, ये बता देना। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, ये भी बता देना। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप कर लेना। मैं ये वाला करवा देता हूं, और वाला यहां पे करवा देता हूं, ठीक है, और वाला करवा देता हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। On entering in a medium from air, the speed of light becomes half of its value in air. तो अगर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो अब हो जा रही है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, हाफ हो गई, ठीक। फिर
refractive index, medium refractive index N2. A light ray is incident on a slab, sorry, of that medium. फिर क्या हुआ? Find the refractive index of that medium with respect to air. तो refractive index of medium with respect to air तो C अपॉन में V होता है. हो गया यार खत्म. तो C कितना है? हाफ हुई ना, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में हाफ हो गई, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8. खत्म हो गया यार खेल. आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज 2. तो पहले वाले का आंसर आ गया. अ ग्लास स्लैब मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, बी वाला हम कर रहे हैं. कोई ग्लास स्लैब है जो N1 मटेरियल से बना हुआ है, इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, उसको N2 में रखा गया है. अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ स्लैब, ड्रॉ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम ग्लास स्लैब इफ N1 इज ग्रेटर देन N2. तो एक ग्लास स्लैब है, ऐसा N1 है यहां पे, इसका मीडियम है N2. अगर N1 एंड N2 ग्रेटर देन है, मतलब ये कैसा होगा? डेंसर होगा, और ये कैसा होगा? रेयरर होगा. पहले वाले केस के लिए बता रहा हूं मैं, रेयर. तो फर्स्ट वाला केस, तो रे ऑफ लाइट आ रही होगी, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे जाती, पर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. ठीक, ऐसा. इमर्जिंग रे भी बताना है, तो मतलब इसको आप ले जा करके ग्लास स्लैब को थोड़ा और मैं वाइड कर देता हूं, इसको आप यहां पे ले जाओगे, फिर ऐसे इसका एक्चुअल पाथ ऐसे होगा, फिर ये बेंड हो जाएगी ऐसे. ये फर्स्ट वाले का रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. दूसरा N1 इक्वल्स टू N2, ये तो बड़ा ही आसान है. दूसरा वाला, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट रे कैसे पास करेगी? एकदम सीधा ही पास कर जाएगी, कोई इश्यू नहीं है. ठीक. और लास्ट N1 इज लेस देन N2. तो ये एक्चुअल ग्लास स्लैब वाला रे डायग्राम है. पहले आएगी यहाँ पे, जाना ऐसे था, ऐसे बेंड हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक दूसरा नॉर्मल बनाओगे, जाना ऐसे था, फिर ऐसे हो जाएगी. ठीक. तीनों का रे डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, आई होप समझ में आया होगा, है ना? कोई दिक्कत? पहले ये वाला मीडियम डेंस था, ये वाला रेयर. दूसरे में दोनों मीडियम ही सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि सेम है. तीसरे में ये वाला रेयर है और ये वाला कैसा है? डेंस. ठीक. कम ऑन बडी, इतना समझे? बढ़िया. चलिए, और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस टाइप ऑफ लेंस मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड इट्स फोकस. अच्छा, इज एंड द इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड. यार इनलार्ज इमेज बन रही है, तो आंख बंद करके बता दो कौन सा मिरर है. एक ही सॉरी, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स. और मिरर कौन सा हो जाएगा? मिरर कौन सा हो जाएगा? मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर होगा. ठीक, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर वाली सारी हरकतें. ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द डिवाइस. अच्छा ठीक है. द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द डिवाइस बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस. तो यार यहाँ पे ये पहले वाले का आंसर ए का ये हो गया, बी का कॉनकेव, उल्टा कॉनकेव, और यहाँ पे कॉन्वेक्स. ठीक. अब और वाला देख लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो साइज h ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर है, और कितनी दूर पे रखा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर. ठीक है. द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 28 सेंटीमीटर. v है, रियल इमेज है, तो प्लस में होगा 28 सेंटीमीटर दूसरे साइड फ्रॉम द लेंस. फाइंड इट्स फोकल लेंथ. यार कम ऑन बडी, इसको तो आप कर ही लोगे ना. f फाइंड आउट करना है भाई अपना मिरर लेंस फॉर्मूला लगा के. फाइंड द मैग्निफिकेशन. अगर v और u पता है तो m इज इक्वल्स टू है v अपॉन में u. रखना 28 अपॉन में कितना? 40. समझ रहे हो? माइनस में कट पिट करके m इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कुछ 0 पॉइंट समथिंग, मतलब डिमनेस्ड इमेज बन रही है. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ द इमेज अगर m आ गया तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m यहां से निकालना पहले, या m यहां से निकालना, फिर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू hi अपॉन में ho. जो भी mi रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना, hi आ जाएगा. ठीक. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज. नेचर है यार कैसी बन रही है? रियल बन रही है तो इन्वर्टेड ही बनेगी कंपल्सरी. ठीक. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं तो इसका आंसर मैं नोट्स जब दूंगा तो उसमें रहेगा. अरे कुछ नहीं है भाई, यहां से m निकालो, m को यहां पे रखना, और हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी. ठीक. पहले यहां से f निकाल लेना. ठीक है, f निकाल लेना. ओके, चलें आगे. ओके, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है ना इसके लिए. अच्छा, क्वेश्चंस हो गए क्या? चलिए, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे बच्चा पार्टी.
आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझा, कोई मेथड नहीं समझा, कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ बता देना। आई डेफिनेटली विल मेक अनदर लेक्चर और आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा कि उसको कैसे हमने किया, क्या चीजें की, है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करो, उनको भी पता चले। ये सारी चीजें आप कर दिया करो बिना बताए, आप तो राजा बाबू हो ना। चलिए मिलते हैं। यहां से आपका लाइट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका होगा। अगला कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन से चैप्टर का, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हम मिल रहे होंगे किसी एक मजेदार टॉपिक के साथ, लेक्चर के साथ, किसी एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई सभी उठा लेंगे, ठीक है, बढ़िया सा। और ये था आज का लेक्चर। अगर और न्यूमेरिकल चाहिए ना तो बता देना, इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय, खाना वाना खा लो, ठीक, चलो बाय।